नर्म रसीली बातों वाले लोग बड़े पथरीले हों। हो सकता है अच्छे चेहरे अंदर से जहरीले हों। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है जितने इनके बाल उतने इनके जाल। वैसे तो हर किसी को आप इसमें ला सकते हैं, लेकिन सिनफ़े नाज़ुक की बात ही कुछ अलग है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ख़ुसूसी तौर पे एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि औरतों के बारे में ये जो बात मशहूर है कि जितने इनके बाल उतने इनके जाल, वाक़ई सच बात है या नहीं है। तो ये बात मैं आज आपको प्रूव करके छोड़ूँगी, क्योंकि ये हकीकत है, ऐसा होता है, ऐसा मैंने अपने गिरदो-नवाह में देखा है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आज एक छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि इस कहानी को सुन लेने के बाद आपको औरत के बारे में तमाम गुत्थियाँ जो होंगी वो सुलझ जाएंगी। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बीवी और आपकी गर्लफ्रेंड आपकी समझ में नहीं आती, और अगर आप ये समझते हैं कि मैं बात मशरिक़ की करता हूँ और जवाब मगरिब का मिलता है, और बाज़ दफ़ा तो ऐसी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो आपको आपकी उंगली के इशारे पे नचाती हैं, तो आप जो हैं वो अपना सर पकड़ के पागल होने वाले हो जाते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा तो औरत की जबिल्लत में है। आप सब लोगों ने ये सुना होगा, औरत को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया था, और पसली के बारे में कहा जाता है कि आप अगर इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट सकती है, मगर सीधी कभी नहीं हो सकती। तो चलिए आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। और पुराने वक्तों की बात है, कहते हैं कि एक शख्स का गुज़र हो रहा था एक काफ़िले के साथ एक जगह से, और रास्ते में उसको लगी बहुत सारी प्यास और उसकी नज़र पड़ गई एक कुएं पे। तो उसने सोचा कि मैं रुक के थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और दूर से जैसे ही वो अपने ऊंट के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ से उतरा, तो उतरने के बाद उसने देखा कि बहुत सारी हसीन खूबसूरत दोशीज़ाएँ उस कुएं के इर्द गिर्द पानी भर रही हैं। तो उसके चेहरे पे और भी खुशी आई, और सोचा कि चलो थोड़ा बातचीत करने का मौका भी मिलेगा और अच्छे से अपनी प्यास भी बुझाऊंगा। तो चलते चलते वो पहुंच गया कुएं के पास, लेकिन वहां जाकर उसे एक बात सूझी, एक शरारत समझ लीजिए या एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि ये जो दोशीज़ाएँ हैं, क्यों ना इनमें से किसी से बात की जाए, क्योंकि मर्द सिनफ़े नाज़ुक को थोड़ा हल्का ही लेते हैं। तो उसने कहा कि आपके हाथ में ये जो मशकीज़ा है, क्या इससे आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगी? तो उस औरत ने कहा क्यों नहीं, और ख़ामोशी से उसके आगे मशकीज़ा करके उसको पानी पिलाने लगी। तो साथ ही उस शख्स ने पूछा कि मैंने सुना है औरतों के बारे में कि जितने इनके बाल होते हैं उतने इनके जाल होते हैं, क्या ये बात सच है? साथ ही कहने लगा, मैंने सुना है कि औरत के मशकीज़े की तरह इसी तरह औरत की ज़ंबील में बहुत सारे मकरो फ़रेब छुपे होते हैं, क्या ये बात सच है? जिस पर वो औरत कहने लगी कि ऐसे अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो कहने लगा, अच्छा वो कैसे? तो उस औरत ने कहा कि अगर तुम मेरे मकरो फ़रेब और मेरे ज़ंबील में और कितने सारे तेवर और कितनी सारी चीज़ें छुपी हैं उनको देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इतना चैलेंज करती हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर इन्हीं कदमों पे खड़े खड़े इतना पिटवा सकती हूँ कि इस पूरी बस्ती के लोग तुम्हारे सर पे जूते मार मार के तुम्हें यहाँ पर हलाक कर देंगे। और अगर मैं चाहूँ तो इन्हीं कदमों पर जिन पर तुम खड़े हो, ये पूरी बस्ती तुम्हें अपने कंधों पर उठा ले और तुम पे फूलों की बारिश करने लगे। अब वो शख्स बड़ा क्यूरियस हुआ, कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ना मैंने तुम्हें कुछ कहा, ना मैंने कुछ ऐसा किया, तो ये कैसे हो सकता है कि पूरी बस्ती के लोग यहाँ मुझे जूते मारें और फिर मुझे हार पहनाएं फूलों के? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उस औरत ने पता है क्या किया? उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो चीखने और चिल्लाने लगी, तो उस बस्ती के, उस कबीले के जो लोग थे वो भाग कर आए और आकर उस औरत से पूछा कि क्या हुआ है। तो कहने लगी,
ये अजनबी शख्स यहाँ पर आया और इसने मुझे कहा कि मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन जैसे ही मैं इसे पानी पिलाने लगी तो इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और मेरी इज़्ज़त को तार तार करने की कोशिश की, जिस पे बस्ती वाले लोग इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने उस शख्स की बात सुने बगैर उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। अब ये शख्स जो अधमुआ हो गया, मरने वाला था, सांस रुकने ही वाली थी, और ये औरत पास खड़े होकर सब तमाशा देख रही थी, अचानक से उस हजूम में गई, लोगों को पीछे हटाया और कहने लगी कि नहीं नहीं, इसको मत मारो, आपको नहीं पता ये तो वो शख्स ही नहीं है। दरअसल इसका दोस्त था जो इसके साथ आया था, उसने मुझ पे हमला किया था। इसका जो दोस्त था उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, मेरे साथ नारवा सलूक किया था। ये जो शख्स है इसने तो बल्कि मेरी इज्जत बचाई थी। आप लोगों को गलत फहमी हो गई है, और वो शख्स जिसने मुझ पे हमला किया था वो तो काफिले के साथ दूर कहीं भाग गया है। अब क्या हुआ कि लोगों ने हैरानी से पहले उस औरत को देखा, उसके बाद उन्होंने उस शख्स को फ़ौरन ज़मीन से उठाया, उसके कपड़ों से मिट्टी झाड़ी, उससे माफ़ी मांगी, और उस हजूम में से एक आदमी ने उस शख्स को जिसे मार पड़ी थी उठा के अपने कंधों पे बिठाया। एक आदमी भागता हुआ फूल लेकर आया और उस शख्स पे बरसाने लगे और कहने लगे कि ये शख्स तो हमारा हीरो है, क्योंकि इसने हमारे कबीले की औरत की इज़्ज़त की हिफाजत की है, लिहाजा इसके ऊपर फूल बरसाए जाएं। और यूं उस शख्स ने अपनी आंखों के सामने ये पूरे का पूरा डेमो, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, वो देखा। और जैसे ही वो भीड़ वहाँ से हटी तो उस शख्स ने कहा कि वाह भाई वाह, मैं तो मान गया तुम्हें, वाकई जितने इनके बाल उतने ही इनके जाल। हम इस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ पर मैं ना तो तमाम मर्दों को अच्छा कह सकती हूँ, ना तमाम औरतों को बुरा कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह की औरतें जो कि आज हमारा टॉपिक है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे गिरदो नवा में बहुत पाई जाती हैं। ऐसी औरतें आपके ऑफिसेज में भी हो सकती हैं, जो आपसे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं, आपका घर ख़राब करना चाहती हैं, और अगर आप गलती से थोड़े से भी उनके जाल में फंस चुके हैं और अब आप उनसे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं क्योंकि आप अपना घर ख़राब नहीं करना चाहते, तो याद रखिए जितने इनके बाल उतने इनके जाल वाला काम तो आपको करके ज़रूर दिखाती हैं। हो सकता है कि आप लोगों में कई लोगों को बिटर एक्सपीरियंस हुआ हो। अगर आपके साथ कोई बिटर एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपका वेट ज़रूर करूँगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छी अच्छी औरतें, बहुत अच्छी लड़कियां इस दुनिया में मौजूद हैं, और इसी तरह बहुत सारे अच्छे मर्द भी। लेकिन क्योंकि हम आज एक ख़ास किस्म की बात कर रहे हैं तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी उन आदमियों पर जो ख़ास इस किस्म के मर्द हैं, जो दूसरों से अपना फ़ायदा हासिल करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी औरत से पीछा छुड़ाने के चक्कर में उसने भी आपको इस तरह से पिटवाया हो, और अगर पिटवाया ना हो तो अपनी ही किस्म का कोई अलग सी किस्म का बदला लिया हो, जिसका आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हों, आपकी कम्युनिटी हो, आपकी सोसाइटी हो, आपकी गैदरिंग हो। एक बात मैं आपको कह दूं कि बहुत सारे आदमियों की ये कमज़ोरी होती है कि जहाँ पर भी वो काम करते हैं या जो भी उनकी सोसाइटी होती है, उनकी कोशिश तो होती है कि चलो थोड़ा बहुत अपने इर्द गिर्द की औरतों से थोड़ा सा फ़ायदा दोस्ती की सूरत में, फ्लर्ट की सूरत में उठाया जाए। है तो ये बहुत गलत बात, लेकिन फिर उसका फ़ायदा ऐसी ही औरतें उठाती हैं। और अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसी औरतें अगर आदमियों को सबक ना सिखाएं तो शायद अगली बार वो गलती पर गलती करते चले जाएंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि आदमियों को आप कितनी भी नसीहत कर लें, वो तजर्बा करने से बाज नहीं। जब उनके साथ इस तरह का बिटर एक्सपीरियंस होता है तो शायद कहीं कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए वो रुक तो जाते हैं, लेकिन बाज फिर भी नहीं आते। इसीलिए मैं तमाम आदमियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके घर पे जो आपकी इज़्ज़त है, आपकी बीवी है, उसकी कदर कीजिए। और याद रखिए कि जो आपकी बीवी है, अगर वो आपके साथ सिंसियर है, आपसे प्यार करती है, आपके बच्चों को पाल रही है, आपके माँ बाप की खिदमत कर रही है, तो उसे उस औरत के जैसा बनने का मौका हरगिज़ मत दीजिए। क्योंकि अगर आप उसके साथ बेवफाई करेंगे, अगर आप भी उससे पूछेंगे, तो वो भी आपको ऐसा ही कोई तजर्बा करके दिखा सकती है प्रैक्टिकली। तो खुश रहिए। अगली बार मैं इसी तरह का एक अनोखा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, बनता है ना, बिल्कुल बनता है, क्योंकि अब आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सजेशंस भी मुझे देते रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, आप किस तरह की न्यूज़ सुनना चाहते हैं और मुझसे मज़ीद किस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।